Hello everyone, welcome back. This is part 3 of chapter 6 Combustion and Flame. In this part, we will study how do we control fire, working of fire extinguisher and types of combustion. Let us start. How do we control fire? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. आपने देखा होगा या सुना होगा कि घरों में, दुकानों में और फैक्ट्रीज में आग लग जाती है. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. अगर आपने ऐसी कोई घटना देखी है तो उसके बारे में आप अपनी नोटबुक में लिखिए. Also share the experience with your classmates और अपने classmates से उस experience को share भी कीजिए. Find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. Find out the telephone number of the fire service in your area. अपने एरिया में फायर सर्विस के टेलीफोन नंबर का पता लगाएं कि फायर सर्विस का टेलीफोन नंबर क्या होता है. इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में कहीं आग लग जाती है, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस. तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो है फायर सर्विस को फ़ोन करना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस. हम सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी को फायर सर्विस का टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए, जैसे पहेली को पता है. डज़ योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपके शहर में फायर ब्रिगेड का स्टेशन है? व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? जब एक फायर ब्रिगेड आती है आग बुझाने के लिए तो ये क्या करती है? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर. फिगर 6.6 एज शोन इन फिगर 6.6. ये आग में जहाँ आग लगी होती है वहाँ पे पानी डालती है, जैसे कि फिगर 6.6 में आपको दिखाया गया है. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. पानी क्या करता है? पानी जो सब्सटेंस जल रहा होता है, जो फ्यूल होता है या जिसे हम कंबस्टिबल मटेरियल भी कहते हैं, वो उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से बिलो कर देता है. आपको मैंने बताया था कि कोई चीज़ तभी जलना शुरू करती है जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचती है. लेकिन अगर किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से बिलो हो जाएगा तो वो सब्सटेंस जलना बंद कर देगा और आग बुझ जाएगी. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इससे आग फैलेगी भी नहीं. वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. वाटर वेपर्स जो प्रोड्यूस होंगे तो वो भी क्या करते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे कि एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और आग जो है वो बुझ जाती है. यू हैव लर्न दैट देर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. आपने सीखा है कि 3 इसेंशियल बातें होती हैं आग को प्रोड्यूस करने में. मीन्स आग जब लगती है तो 3 कंडीशंस जो हैं ये ज़रूरी होती हैं. कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? ये 3 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है फ्यूल, सेकंड एयर, थर्ड हीट. तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं किसी आग को जलने के लिए, लगने के लिए. तो पहला है फ्यूल. फ्यूल का मतलब है कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो कि जलने वाला सब्सटेंस है, इसे हम फ्यूल भी कहते हैं. सेकंड है एयर, मीन्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. आपको मालूम है ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. ऑक्सीजन के बिना जो आग जो है वो नहीं लगती. और थर्ड है हीट, मीन्स इग्निशन टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. इतनी हीट चाहिए कि उस सब्सटेंस जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, तब जाके आग जो है वो लगती है. तो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं आग फायर के लगने के लिए. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स. अब हम आग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं इन तीनों में से एक भी सब्सटेंस अगर ना हो तो आग जो है वो नहीं लगेगी. द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ. तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है? तो फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसका काम होता है एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देना. मीन्स अगर एयर ही नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग जो है वो नहीं लगेगी. या फिर टेम्परेचर को डाउन कर देना, क्योंकि जितना टेम्परेचर आग को लगने के लिए चाहिए वो टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो आग नहीं लगेगी. या फिर दोनों ही, मीन्स टेम्परेचर भी डाउन कर देना और एयर की सप्लाई को भी कट ऑफ कर देना. इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो काम करता है. नोटिस दैट फ्यूल
इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। बहुत से केसेस में जो है वो फ्यूल जो है हम उसको नहीं हटा सकते हैं। सपोज़ अगर किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है या पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो क्या होगी, फ्यूल है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो हम बिल्डिंग को तो नहीं हटा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम बिल्डिंग का जो इग्निशन टेम्परेचर है पानी डाल के उसको कम कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एयर की सप्लाई जो है उससे कट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हम फ्यूल को यहाँ पर एलिमिनेट हटा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आग को हम कंट्रोल करते हैं। तो फायर आग को कंट्रोल करने के लिए जो यंत्र हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ये पिक्चर में सिलेंडर टाइप रेड कलर का ये जो सिलेंडर दिखाया गया है, इट इज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। तो सबसे कॉमन जो आग को बुझाने वाला है वो है वाटर। वाटर का यूज़ करके हम आग को बुझा सकते हैं। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी जो है वो काम तभी करता है जब बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी जो है वो तभी काम करता है जब वुड को आग लगी हुई है या पेपर को आग लगी हुई है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज ऑन फायर, वाटर मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउस द फायर। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लग जाती है और हम पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को लगी हुई आग को पानी से नहीं बुझा सकते। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ऑयल और पेट्रोल से लगने वाली आग को भी हम पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि आपको मालूम है जो वाटर है दैट इज़ हैवियर देन ऑयल एंड पेट्रोल। वो ऑयल और पेट्रोल से हैवी है और वो नीचे चला जाता है, और ऑयल और पेट्रोल जो है वो ऊपर रह जाते हैं और वो जलते ही रहते हैं। ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। For fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. ऐसी फायर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लग जाती है या इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स को लग जाती है जैसे कि पेट्रोल, उनके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर बेस्ट है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है ऐसी आग को बुझाने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से हैवी होने की वजह से फायर को जो है लाइक ए ब्लैंकेट कवर कर लेती है। एंड सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो कट ऑफ हो जाता है, तो ऐसे में फायर जो है वो कंट्रोल हो जाती है। द एडिड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और एडवांटेज CO2 का ये है कि ज़्यादातर केसेस में ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ CO2? अब हम CO2 की सप्लाई हमें मिलेगी कैसे? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स। हम इसे हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक LPG। इन वट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर? आपके किचन में जो सिलेंडर आता है उसमें LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आप यूज़ करते हैं घर में, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। वो अंडर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर होती है। इसी तरह से CO2 भी जो है वो अंडर हाई प्रेशर सिलेंडर्स में लिक्विड फॉर्म में फिल की जाती है। When released from the cylinder, और जब ये सिलेंडर में से रिलीज होती है, CO2 एक्सपेंड्स इनॉर्मसली इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है और एक्सपेंड होने के बाद इट कूल्स डाउन, ये ठंडी हो जाती है। सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट आल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो ये सिर्फ ब्लैंकेट ही नहीं बनाती है फायर के चारों तरफ, बल्कि ये उस फ्यूल के टेम्परेचर को भी डाउन कर देती है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। यही वजह है कि ये एक एक्सलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। दूसरा तरीका है CO2 को रिलीज़ करने का कि हम केमिकल्स ले लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के या पोटाशियम बाइकार्बोनेट के पाउडर फॉर्म में और उसको रिलीज़ करेंगे नियर द फायर। दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। आग के पास जाके आपके हीट से ये जो केमिकल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज़ करते हैं। इस तरह से हम CO2 को प्रोड्यूस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ फायर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंबस्चन। कंबस्चन जो है वो कितने तरह की होती है?
इसके लिए ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या करना है, आपने कभी किचन में गैस जो है ऑन करके देखी है कभी आपने, तो यही आपको करने के लिए कहा गया है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स। आपने अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में एक बर्निंग मैस्टिक या फिर लाइटर लेके किचन में गैस स्टोव जो है उसको ऑन करने की कोशिश करनी है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होगी। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हम देखेंगे कि जो गैस है वो एकदम तेज़ी से जो है वो जलना शुरू कर देती है और हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। ऐसी कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन, क्योंकि रैपिड का मतलब ही क्या है, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जो है कंबशन का प्रोसेस होना। तो इस तरह से एलपीजी घर में जो किचन में एलपीजी स्टोव का जो है वो जलना जो है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं फॉस्फोरस की तरह जो रूम टेम्परेचर पे ही एयर में जलना शुरू कर देते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो इस तरह की कंबशन जिसमें कोई मटेरियल जो है अचानक जो है उसे आग लग जाती है बिना किसी एपरेंट कॉज के, बिना किसी रीज़न के, तो इस तरह के कंबशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। मीन्स विदाउट यूजिंग एनी मैस्टिक और लाइटर, बिना कोई इस तरह की चीज़ को यूज़ किए अगर अपने आप ही जो है वो कंबशन का प्रोसेस हो जाता है अचानक, तो इसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mines। आपने सुना होगा जो कोयले की खानें होती हैं वहाँ पे अचानक जो है वो आग लग जाती है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। फॉरेस्ट फायर की भी हमने बात की थी, तो वो भी क्या है, एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का, जिसमें ड्यू टू द हीट ऑफ द सन या ड्यू टू लाइटनिंग जो है वो जंगल में जो है वो आग लग जाती है ड्राई ग्रास को। However, most forest fires are due to the carelessness of human beings। लेकिन ज़्यादातर जो जंगल में आग लगती है वो ह्यूमन बींग्स की लापरवाही के कारण लगती है। It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पिकनिक के बाद या जब हम विज़िट के लिए जाते हैं कहीं पे फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं, तो उसके बाद जो हम कैंप फायर का यूज़ करते हैं उसे हमें बुझाना चाहिए अच्छी तरह से, अदरवाइज इट विल कैच फायर इन द इट विल बिकम द कॉज ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। फेस्टिवल डेज में हम जनरली जो है वो फायरवर्क क्रैकर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड सडन साउंड। व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब पटाखों को जलाया जाता है तो अचानक जो है वो रिएक्शन हो जाती है और बहुत ज़्यादा हीट लाइट और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। गैस जो है बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस होती है एंड सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। अगर हम क्रैकर पे प्रेशर अप्लाई करें तो भी एक्सप्लोजन जो है वो हो जाता है। तो इस तरह से कंबस्शन जो है वो 3 तरह की होती है, रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड एक्सप्लोजन। I think it is clear to all of you. Thank you. Have a nice day.